वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप थर्ड के क्वेश्चंस निकालेंगे, दैट इज़ सीरीज डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेंशन। मीन जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे अगर क्वेश्चंस होंगे उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सो उनका सम कैसे निकालना है बाई सी प्लस आयोटा एस मेथड से। ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 प्लस एन सी वन। नाउ यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो एन सी वन है ये बेसिकली कम्बिनेशन है। सो एन सी वन इंटू cos of alpha plus nc2 into cos of 2 alpha plus so on up to ncn cos of n alpha। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें इसका कोसाइन सीरीज लिखेंगे और इसी की हम साइन सीरीज लिखेंगे। उसके बाद सी प्लस आयोटा एस निकालेंगे, उसके बाद हम उसको इक्वेट करेंगे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स के लिए। ठीक है। हम लिख लेते हैं। लेट हमारे पास जो c है वो किसके इक्वल है, c हमारे पास गिवन है, दैट इज 1 प्लस एन सी वन कॉस ऑफ एल्फा, देन प्लस एन सी टू, दिस इज कॉस ऑफ 2 एल्फा, देन नेक्स्ट विल बी सो ऑन अप टू एन सी एन कॉस ऑफ एन एल्फा। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे, एस सीरीज में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। सो इट बिकम 0। नाउ आगे आ जाएगा एन सी वन, कॉस की जगह पे अब क्या बन जाएगा, साइन एल्फा, प्लस एन सी टू साइन ऑफ 2 एल्फा, प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन साइन ऑफ एन एल्फा। अब हम निकालेंगे इसका c प्लस आयोटा एस। लिखेंगे देयर फोर c प्लस आयोटा एस दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का सम है दैट इज 1 प्लस, यहाँ से हो जाएगा देखो एन सी वन जो है कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एल्फा। ध्यान रखें आयोटा से मल्टीपल भी करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट में एन सी टू कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 एल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 एल्फा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट फॉर्मूलाज यूज़ करते जाएं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। लास्ट में आएगा एन सी एन और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ एन एल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन एल्फा। ओके। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है ये जो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसको बेसिकली हम सिस अल्फा भी लिख सकते हैं या ई रेज पर आयोटा अल्फा भी लिखते हैं। मैं यहाँ पे सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ, एन सी वन इंटू इसको लिख देती हूँ सिस अल्फा, ओके, प्लस एन सी टू ये आ जाएगा सिस 2 अल्फा, ओके। इसी तरीके से प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन सिस n alpha. Note down cis alpha, this is equal to cos of alpha plus iota times sin of alpha। ठीक है। ये यहाँ पे अप्लाई किया और यही होता है बेसिकली हमारे पास ई रेज बार अल्फा के इक्वल, ये हमारे पास ई रेज बार आयोटा थीटा आयोटा अल्फा के इक्वल भी होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ई रेज बार आयोटा अल्फा। ठीक है। आयोटा ई रेज बार आयोटा अल्फा से हमें मिल जाता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फा। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे सिस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एन सी वन, इट बिकम्स सिस अल्फा, और एन सी टू, अब ये बेसिकली क्या हो गया, जो सिस अल्फा है ये मीन्स सिस एन अल्फा, तो मीन्स ये जो एन है ये इसमें पावर में चला जाता है, तो ये मैं लिख सकती हूँ सिस अल्फा का स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से सो ऑन अप टू एन सी एन, ये बन जाएगा सिस ये एन थीटा होता है और ये बेसिकली बन जाता है, ये पावर में चला जाता है। मैं लिख सकती हूँ सिस अल्फा रेजिंग पावर एन, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिस ऑफ एन थीटा, दिस इज इक्वल टू सिस ऑफ थीटा रेजिंग पावर एन, ओके। होल एन। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ये बेसिकली क्या बन जाएगी, एक ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज बेसिकली 1 प्लस सिस अल्फा होल रेज बार एन। ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये बेसिकली क्या है, ये इसके इक्वल आती है 1 प्लस सिस अल्फा रेजिंग पावर एन। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल थ्योरम से मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब सिस अल्फा है उसको ब्रेक कर लेते हैं। 1 प्लस सिस अल्फा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। मैं यहाँ पे भी वही लिख देती हूँ, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा होल रेजिंग पावर एन।
ठीक है। सो यहाँ से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये जो 1 + cos 2 अल्फ़ा है, इसको मैं और किस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ इस पूरी इक्वेशन को, देखिए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से cos ऑफ 2 थीटा +1 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। बेसिकली मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, तो मैं डायरेक्टली अब इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 एंड प्लस ये वाली टर्म को मैं साइन ऑफ 2 अल्फ़ा का ओपन कर रही हूँ फॉर्मूला। इट बिकम्स ट्वाइस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फ़ा/2, इसी तरीके से कॉस ऑफ अल्फ़ा/2 होल रेजिंग पावर n। ओके, ये मैंने फिर से इक्वेशन लिख दी है। यहाँ से अब मैं 2 रेज पावर n को कॉमन ले लूँगी। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 है, यहाँ पे कॉस ऑफ ये मैं n अल्फ़ा/2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा/2, और दूसरा रह जाएगा आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फ़ा/2 होल रेजिंग पावर n। ओके, आफ्टर सॉल्विंग आई एम लेफ्ट विथ 2 रेज पावर n कॉस ऑफ n अल्फ़ा/2, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये बन जाएगा आपके पास कॉस ऑफ n अल्फ़ा/2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n अल्फ़ा/2। ये एक थ्योरम होती है, जिसको हम कई बार डी मॉर्विस थ्योरम कहते हैं। यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। हम लिख रहे हैं इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी हैव। क्या आ जाएगा हमारे पास, वी हैव c इज इक्वल टू 2 रेज पावर n कॉस ऑफ n अल्फ़ा/2 इंटू साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ n अल्फ़ा/2। देयरफॉर required sum is equal to 2 raised power n cos of n अल्फ़ा/2 cos of n अल्फ़ा/2। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर हम इक्वेट क्या करेंगे इसके इमेजिनरी पार्ट्स को, तो देखो हमें क्या मिलेगा, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव, और वी कैन से वी गेट। हमारे पास क्या आ जाएगी, s जो आएगा वो हमारे पास आएगा 2 रेज पावर n कॉस ऑफ n अल्फ़ा/2 इंटू साइन ऑफ n अल्फ़ा/2। ये इसका क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें जो सीरीज़ है जहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज़ हो रहा होगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सीरीज डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेजिंग पावर होल n वेयर n इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। जो इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें n जो था हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ऐसे केसेस में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दी हुई है 1 - 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 cos ऑफ 4 थीटा माइनस 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 4 × 6 cos ऑफ 6 थीटा प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम इसकी सी और एस सीरीज लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट c इज इक्वल टू 1 - 1/2 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 cos ऑफ 4 थीटा माइनस 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 4 × 6 × cos ऑफ 6 थीटा प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सेम जो हमारे पास साइन सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 - 1/2 ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, देन इट बिकम्स प्लस 1 × 3 2 × 4 साइन ऑफ 4 थीटा, then other term will be -1 × 3 × 5 divided by 2 × 4 × 6 cos साइन ऑफ 6 थीटा प्लस सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सबसे पहले अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट एंड सम मीन सी प्लस आयोटा एस के साथ, आयोटा एस के साथ इसका प्रोडक्ट होगा एस का, और फिर सी के साथ उसका एडिंग होगा। वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 -
1 - 1/2 मेरा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा। इसी तरीके से अगली टर्म आ जाएगी 1 × 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 × 4, यह आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 4 थीटा and 4 theta, and other term will be 1 × 3 × 5 divided by 2 × 4 × 6, यह आ जाएगा कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 6 थीटा प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कॉस ऑफ जो ई रेज पर आयोटा थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो ई रेज बार आयोटा थीटा होता है वो होता है हमारे पास कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, जिसको हम सिस थीटा कहते हैं, सिस थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे इसी का अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 - 1/2, ये बन जाएगा ई रेज बार आयोटा 2 थीटा प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 कॉस ऑफ, कॉस की जगह पे हो जाएगा, अब सॉरी, इट विल बी ई रेज बार आयोटा 4 थीटा, देन नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस, ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन साइन था, यहाँ पे मैंने माइनस की जगह पे प्लस लिख दिया था, सो ये माइनस है। सो माइनस टाइम्स 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 4 × 6 इंटू, ये हो जाएगा ई रेज बार आयोटा 6 थीटा प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सो अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। नाउ पुट, आई विल राइट हियर, सो पुट z इज इक्वल टू ई रेज बार 2 आयोटा थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन में हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या सीरीज बन जाएगी, c प्लस आयोटा s, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, ये बन जाएगा z/2, अगली टर्म बनने की 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 z², नेक्स्ट टर्म विल बी 1 × 3 इज टू 5, 3 × 5 2 × 4 × 6 × z³ प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो यहाँ से ये टर्म आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है बेसिकली किसकी, 1 + z का होल रेजिंग पावर 1/2 का। सो ये इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसको मैंने अब डायरेक्टली लिख दिया है। सो अब जो z है, z की वैल्यू क्या थी, ई रेज पावर 2 आयोटा, सो वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + ई रेज पावर 2 आयोटा थीटा होल रेजिंग पावर -1/2। अगेन इसको और ओपन कर लेते हैं, 1 + ई रेज पावर 2 आयोटा थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा, सो होल रेजिंग पावर -1/2। सो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आपको मैंने जैसे दिखाया है, तो 1 + cos 2 थीटा का हम वही कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला बना के इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है कॉस ऑफ जो 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, cos² थीटा 2i cos² थीटा -1। सो यहाँ से ये टर्म इधर आ जाएगी तो ये हमारे पास टर्म बच जाएंगी, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये बनेगा 2i cos² थीटा, एंड अगली टर्म होगी हमारे पास आयोटा साइन ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन किया है, सो रेजिंग पावर -1/2। सो यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ थीटा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस ऑफ थीटा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, सो कॉस ऑफ थीटा कॉमन ले लिया, सो इसके ऊपर भी हमारे पास क्या रहेगा, -1/2। सो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास एक कॉस ऑफ थीटा और प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा और होल रेजिंग पावर -1/2। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। सो फर्दर ये यहाँ से ये जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर डी मोरविज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पावर अंदर आ जाएगा। सो ये मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा cos ऑफ थीटा/2 माइनस आयोटा टाइम्स
साइन थीटा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई ये टर्म जो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 कॉस ऑफ थीटा एंड अदर पार्ट विल बी माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 और divided by square root of 2 times cos of theta. So now here I will write equating real parts. We get equating real parts. We get क्या आ जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट से क्या आ जाएगा, we get c is equal to cos of theta by 2 divided by square root of 2 times cos of theta. Hence solved. So thank you.